नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डीडा डॉक। अगर आपको जानना है Xiaomi Redmi 6 का स्पेशल फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स तो देखते रहिए वीडियो। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जल्दी से देख लेते हैं इस डिवाइस में आपका OTG सपोर्ट करता है कि नहीं। मेरे पास 32 GB का OTG ड्राइव है और मैं देखता हूँ, जी हाँ, OTG यहाँ पर आपका खुल गया है, विच इज़ डिटेक्टेड एंड लेट मी प्ले सम फुल HD वीडियोस। सो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ से OTG से फुल HD वीडियो प्ले कर रहा हूँ एंड इट इज़ वर्किंग प्रीटी फाइन विदाउट एनी इशू। सो डेफिनेटली OTG इज़ वर्किंग कम्प्लीटली वेल। सो जैसा आप देख पा रहे हो, मैंने एक माउस कनेक्ट कर लिया एंड माउस वर्किंग प्रीटी फाइन विदाउट हैविंग एनी इशू। सो ये भी यहाँ पर आपका काम करता है और इवन आई थिंक लेफ्ट क्लिक इज ऑल्सो वर्किंग। तो लेफ्ट क्लिक भी आपका काम कर रहा है। तो फुल फ्लेज में आपको माउस इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इवन यू कैन ऐड ए कीबोर्ड ऑल्सो, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप में से बहुत किसी ने पूछा है इसमें LED नोटिफिकेशन लाइट मिलता है कि नहीं। जैसे आप देख पा रहे हो, ऊपर यहाँ पर आपको एक LED नोटिफिकेशन लाइट मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ए मल्टी कलर नोटिफिकेशन लाइट। आपको सिंगल कलर नोटिफिकेशन लाइट मिलेगा ऑन टॉप ऑफ द डिस्प्ले। Redmi 6 का बटन में आपको मिलता है 3 टच कैपेसिटी बटन्स, लेकिन ये बटन अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फुल स्क्रीन डिस्प्ले। अभी ये फुल स्क्रीन डिस्प्ले क्या होता है, सिंपली आईफोन के जैसा है, काइंड ऑफ दैट। जी हाँ, आईफोन के जैसा ही आपका कुछ है। अब फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऐसे आप इस्तेमाल कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग के लिए नीचे से ऊपर ऐसे आप स्वाइप कीजिए, उसके बाद आपका आ जाएगा जितना भी मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन है उसको, आपको जिसको भी इस्तेमाल करना आप ऐसे कर सकते हैं। फिर से अगर आपको होम में जाना है ऐसे आप जा सकते हैं। फिर से आपको मल्टीटास्किंग में जाना है, उसके अंदर अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए उसको भी हटा सकते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी आसान है और आपको फुल डिस्प्ले का आपको मज़ा आ जाएगा। आपको कोई भी नेविगेशन बटन्स के लिए जगह छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑप्शन। ये रहा फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑप्शन। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका इनेबल्ड है। ये वाला आपका नॉर्मल बटन वाला है, जैसे आपका नीचे बटन आ जा रहा है, और ये वाला है आपका फुल स्क्रीन जेस्चर। बस यही है। तो आप इसके मदद से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जानना है एग्जैक्टली कहाँ से क्या होगा तो ऐसे आप सीख सकते हैं। यहाँ पर बैक है, ये फ्रंट है, यहाँ पर मल्टीटास्किंग है, तो सभी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये फीचर काफ़ी बढ़िया है। ये जो आप ट्रांजैक्शन देख पा रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज में जाने के टाइम में, तो अगर आप चाहे तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद आप आइए सेटिंग्स पे। नीचे यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स है, तो आपको जो भी इफेक्ट्स यहाँ पर पसंद है उसके हिसाब से आप यहाँ पर इफेक्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर टैप कर दीजिए बैक, तब ऑटोमेटिकली ये जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स है ये चेंज हो जाएगा। तो ये कस्टमाइज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिलता है 3 GB का रैम एंड 32 GB का इंटरनल स्टोरेज। तो अगर आपको जानना है एग्जैक्टली कितना रैम यहाँ पर आपका इस्तेमाल हो रहा है, तो जनरली यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम पे यहाँ पर इनिशियली नहीं शो करता है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर खाली है। तो अगर आपको इसको शो करवाना है, सिंपली आपको होम स्क्रीन में प्रेस एंड होल्ड करना है, सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद नीचे यहाँ पर मोर है, मोर पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर शो मेमोरी स्टेटस बोल के ऑप्शन है, इसको आप इनेबल कर दो। उसके बाद जब भी आप मल्टीटास्किंग में जाओगे, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली कितना रैम खाली है, कितना रैम खाली नहीं है आउट ऑफ 3 GB। जैसे अभी दिखाई दे रहा है 1.8 GB अवेलेबल है 3 GB में, तो डेफिनेटली मैक्सिमम रैम यहाँ पर अभी अवेलेबल है। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, मतलब मल्टी विंडो। सिंपली आप मल्टीटास्किंग में जाइए, उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप चाहते हैं तो सिंपली ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और दिखाई देगा एग्जैक्टली कौन सा एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, कौन सा एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि सब एप्लीकेशन हो सकता है ये सपोर्ट ना करे। तो सिंपली आपको ऐसा कोई एप्लीकेशन ढूंढना पड़ेगा जो जनरली सपोर्ट करता है। जैसे अभी क्रोम सपोर्ट कर रहा है, सेटिंग सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, मैं दोनों एप्लीकेशन एक साथ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं अपने हिसाब से उसको बढ़ा और कमा भी सकता हूँ। डे टू डे इस्तेमाल करने के टाइम में हम लोग हमेशा अपना रैम मैनेजमेंट को क्लियर करते हैं या फिर बैकग्राउंड एप्लीकेशन को ऐसे बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो हम लोग चाहते हैं हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहे, बंद ना हो। उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ एप्लीकेशन खोल के आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली आप अगर कोई चाहते हैं कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बंद ना करना तो आप कर सकते हैं। सिंपली अभी अगर मैं मल्टीटास्किंग में जाता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो 2 एप्लीकेशन खुला है, मुझे सिंपली ऊपर से नीचे ऐसे टैप करना है, तो यहाँ पर ये वाला आपका हो जाता है लॉक। उसके बाद मैं जो भी करूँ वो वाला एप्लीकेशन कभी भी बंद नहीं होगा। अगर मैं मल्टीटास्किंग में जाता हूँ, ये वाला लॉक है, लॉक ही रहेगा। मतलब आप जितना बार भी रैम मैनेजमेंट क्लियर करो तब भी ये खाली नहीं होगा, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से अगर आप उसको अनलॉक करना है, सिंपली आप कर दो। अभी देखो ये वाला क्लियर हो गया। फिर आप मल्टीटास्किंग में जाओगे, देखना कोई भी एप्लीकेशन नहीं है।
इस डिवाइस में आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर। सिंपली आपको जाना पड़ेगा डायलर पे, उसके बाद जाना पड़ेगा ये 3 डॉट्स पे, उसके बाद यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है मतलब ऑफ है, इसको आप सिंपली आपको रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कर दीजिए। उसके बाद आप अपना सभी कॉल को रिकॉर्ड कर पाएंगे विदाउट एनी इश्यू। और इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो यहाँ से आप किसी को ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ब्लॉक लिस्ट ऑन है, तो अगर आप चाहे तो किसी को यहाँ पर ब्लॉक भी कर सकते हैं, जिससे अगर आपको एसएमएस या फिर कॉल लेना नहीं है तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका अवेलेबल है। सो उसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है आपको। डुअल सिम जैसे जरूरत है, डुअल एप्लीकेशन का भी हम लोग को जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर डुअल ऐप सपोर्ट भी है। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद यहाँ पर डुअल ऐप का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशन को डुअल करना है, सिंपली उसको आप टैप कर लो, वो ऑटोमेटिकली वो डुअल ऐप क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सिंपली होम स्क्रीन पे, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा जैसे ये वाला आपका डुअल एप्लीकेशन का फेसबुक है, और आई थिंक ऑलरेडी एक फेसबुक यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो साइड बाय साइड अगर हम रखते हैं तो जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला ओरिजिनल एप्लीकेशन है, ये वाला डुअल एप्लीकेशन जो क्रिएट किया गया है। तो अगर आप चाहे तो साइमल्टेनियसली 2 फेसबुक अकाउंट, 2 व्हाट्सएप अकाउंट एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे इसमें। रेडमी 6 में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बैटरी परसेंटेज शो नहीं करता है, तो आपको इसको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। तो सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर बैटरी में जाने के बाद यहाँ पर बैटरी यूसेज है, उसके बाद यहाँ पर आपका एक सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा बैटरी इंडिकेटर, तो ग्राफिक्स है उसको आप कर दो परसेंटेज। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका परसेंटेज साइन आ जाएगा, मतलब कितना % बैटरी बाकी है वो आप यहाँ से इनेबल कर पाएंगे। Redmi 6 के बारे में एक सवाल बहुत ज्यादा है कि इसमें वायरलेस डिस्प्ले मेरा कास्ट या फिर कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन है कि नहीं, मतलब अगर आप चाहे तो इस डिस्प्ले को आप अपने टीवी से, स्मार्ट टीवी से शेयर कर पाएंगे कि नहीं। तो मेरा आंसर होगा आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा मोड पे जाने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ये है आपका वायरलेस डिस्प्ले। तो वायरलेस डिस्प्ले आपको करना पड़ेगा ऑन, और उसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से करता हूँ अपना टीवी को ऑन करने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ वाईफाई ऑन, टर्न ऑन। तो वायरलेस डिस्प्ले ऑन हो गया। उसके बाद मुझे अभी सर्च करना पड़ेगा वायरलेस डिस्प्ले यहाँ पर आपका क्या क्या अवेलेबल है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और उसके बाद आपका कनेक्ट टू डिस्प्ले, उसके बाद ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सर्च करेगा और इसको आपको टैप करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो वाईफाई डिस्प्ले है उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं जल्दी से अलाउ कर देता हूँ और ये वाला ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा मेरे टीवी से। तो कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है एंड विच वर्क्स प्रीटी फाइन। Xiaomi 6 में दूसरे MIUI डिवाइस के जैसा बहुत सारा जेस्चर का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। उसके लिए सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स में। यहाँ पर जैसे बहुत सारा ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल क्विक बॉल का ऑप्शन है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर आपको एक क्विक बॉल मिल जाएगा, तो वो आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगा बटन एंड जेस्चर, तो अलग अलग बटन से आप क्या क्या काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लॉन्च कैमरा या फिर जो भी चाहे तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद नोटिफिकेशन लाइट है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको सिंगल कलर नोटिफिकेशन लाइट मिलता है, मल्टी कलर नहीं मिलता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हेडफोन ऑडियो इफेक्ट है, उसके बाद वन हैंड ऑपरेशन है, तो अगर आप चाहे तो वन हैंड मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ऑलरेडी 5.5 इंच का डिवाइस है तो वन हैंड मोड जनरली होपफुली आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी इफ यू आर हैविंग ए स्मॉलर हैंड तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है दैट यू कैन यूज फ्रॉम हियर। एप्लीकेशन लॉक करना अभी काफी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने फोन को अपने ऑफिस कलीग्स या फिर दोस्तों के पास देते हैं और वो लोग बहुत अपना पर्सनल डेटा काटने का कोशिश करता है। तो सबसे बेटर आप एप्लीकेशन लॉक करके रखो। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स पे जाओ, एकदम नीचे आ जाओ, यहाँ पर ऐप लॉक का एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। उसके बाद सेट पासवर्ड दे दो, फिर पैटर्न लॉक दे दो, और वो देने के बाद आप उस एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। तो आप पैटर्न या फिर पासवर्ड छोड़ के कोई भी वो एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, मतलब अपने प्ले स्टोर में जाना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंपली टूल्स के अंदर आपको मिल जाएगा एक स्क्रीन रिकॉर्डर, तो यहाँ से आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाएंगे और कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग FM सुनना पसंद करते हैं और इस डिवाइस में हमको FM में मिल जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है FM में, क्या है ध्यान से सुनिए। ये वाला है आपका FM रेडियो, राइट। ये अभी तक ऑन नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको जैसे बाय डिफॉल्ट ऑन हो गया, और यहाँ पर आपको मिलता है एक साउंड जैसे आप सुन पा रहे हो। तो मैं इनिशियली सोचा शायद यहाँ पर वायरलेस FM है, लेकिन एक्चुअली वायरलेस FM नहीं है यहाँ पर। तो हेडफोन आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये अजीब सा एक आवाज़ आ रहा है ऑटोमेटिकली जब भी आप इसको ऑन करते हैं। तो जनरली ऐसे दूसरे फ़ोन में मैंने नहीं देखा ऐसा होता है, बिकॉज जब तक आप हेडफोन कनेक्ट करें तो जनरली दूसरा साउंड नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ऑन करने से अजीब सा ऐसा जनरली आवाज़ आता है, जहाँ पर सेंटर नहीं होता उस टाइप का आवाज़ आता है। तो हो सकता है ऐसा कोई सॉफ्टवेयर का दिक्कत है, बट जनरली ऐसा तो होना नहीं चाहिए।
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जैसे आप पावर और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके ले सकते हैं। उसके अलावा अगर लेना चाहे सिंपली आप ऊपर से नीचे ऐसे, जस्ट अ मिनट, ऊपर से नीचे आप ऐसे 3 फिंगर को स्वाइप कीजिए तब भी आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। मल्टीपल एप्लीकेशन को मूव करना भी काफ़ी आसान है। सिंपली आप डेस्कटॉप में प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन है उसको आप सिलेक्ट कर लो, जो भी एप्लीकेशन को आपको हटाना है सिंपली उसके बाद प्रेस एंड होल्ड करके आप रेलगाड़ी की तरह इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो। उसके बाद आप छोड़ दे सकते हो इसको कहीं पर भी, लाइक दिस। ऐसे आप कर सकते हो काफी आसानी से। सो गाइज, ये था आपका लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एड ऑन फीचर्स ऑफ Xiaomi Redmi 6। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो, यू कैन लाइक माय फेसबुक पेज ऑल्सो। और अगर आप इंस्टाग्राम में है तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर इस डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानना है तो डेफिनेटली डू राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस योर होस्ट मी साइनिंग फ्रॉम डेड। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।